काश तुम जाग कर देख पाते जिन्हें तुम धार्मिक पुरुष समझ रहे हो, आध्यात्मिक पुरुष समझ रहे हो, जिनके सामने सर झुका रहे हो, उनकी दशा और दिशा को देख पाते। तुम्हारा साधु सन्यासी इस बात से परेशान है कि शाम को इकट्ठा कितना हुआ। घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, सुविधाएं जुटाने के लिए। धर्म के नाम पर दुकान खोलकर बैठे हुए लोग तुम्हें धार्मिक पुरुष, आध्यात्मिक पुरुष नजर आ रहे हैं, जो तुमसे मोह माया की बातें करते हैं, जन्म मृत्यु की बातें कर रहे हैं, और खुद इतने ज़्यादा वासना में फंसे हुए हैं। जो स्वयं इतना वासना में डूबा हुआ है वह तुम्हें वासना से मुक्त कर सकेगा, परमात्मा की ओर ले जा सकेगा। इस पर एक बार विचार करके देखो। मन की बातें बताई जा रही हैं, उसे ही तुम आध्यात्मिकता समझ रहे हो। बीमारियां ठीक की जा रही हैं, उसे ही तुम धर्म समझ रहे हो। तो बीमारी तो दवाएं भी ठीक करती हैं, बुखार तो पैरासीटामॉल भी उतार देता है। तो रख लो अपने धार्मिक स्थलों पर दवाओं को और उतारो आरती उनकी, करो आराधना और बना लो अपना परमात्मा, अपना धर्म उन दवाओं को। अगर यही सिद्धि है तो दवाओं से ज़्यादा सिद्धि किसी के पास नहीं है। और ड्रग्स मन की उन परतों को भी खोल देते हैं, वो चीज़ें भी तुम बोलने लगते हो जो कोई पुरुष नहीं बुलवा सकता तुमसे। अगर यही धर्म है, यही अध्यात्म है, तो फिर दवाओं को मसीहा बना लो अपना। परमात्मा के नाम पर जिन्होंने दुकानें खोल रखी हैं उन्हें तुम धार्मिक पुरुष समझ रहे हो। किस शास्त्र में उल्लेख है कि राम मन की बात बताते थे? किस ग्रंथ में उल्लेख है कि कृष्ण मन की बातें बता रहे थे, बीमारियां ठीक कर रहे थे? वह तो तुम्हारा दर्पण थे, तुम्हारी वास्तविकता दिखाना उनका काम था, तुम्हें जगाना ही उनका कार्य था। लेकिन नकाबपोशों को धार्मिक पुरुष बनाकर बैठे हुए हो। हनुमान जब लंका में जाते हैं, विभीषण से पूछते हैं कि अशोक वाटिका कहाँ है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते, सर्वज्ञ हैं, लेकिन अस्तित्व के प्रति मर्यादित हैं। और जो अस्तित्व के प्रति मर्यादित है वह परमात्मा कहलाया, वह ईश्वर कहलाया। जो अस्तित्व की मर्यादा को भंग कर रहे हैं वह कैसे धार्मिक पुरुष हो सकता है कोई? और तुम्हें यदि लगता है कि बीमारी ठीक करना कोई सिद्धि है और बीमारी ठीक करना ही आध्यात्मिकता है, तो मैं किसी भी 4 वर्ष के बच्चे को भी 4 सेकंड में इस काबिल बना सकता हूँ कि वो कोई भी बीमारी को ठीक कर सकता है, किसी को भी सम्मोहित कर सकता है। मैं ये कर सकता हूँ जो तुम्हारे साधु सन्यासी 20 वर्ष तक सीखने में लगा देते हैं, वह मैं 4 सेकंड में 4 साल के बच्चे को भी दे सकता हूँ। लेकिन फिर से कह दूँ, यह आध्यात्मिकता नहीं है, ये धार्मिकता नहीं है। स्वयं का जाग जाना ही, परमात्मा को जान लेना ही धार्मिकता है। कुंडलिनी शक्ति जगाई जा रही है, स्वयं का कोई चक्र जागृत नहीं है। तीसरी आंख के अनुभव बताए जा रहे हैं। यदि जागृत है तो वो प्रमाण दिखाओ, चक्र कहाँ है? मैं राजी हूँ, मैं दिखा सकता हूँ। ओम की साधना यदि कर रहे हो तो कहाँ है वो अनहदनाद, कहाँ है वो ओम? मैंने दिखाया। यदि ऊर्जाएं हैं तो मैं दिखा सकता हूँ। ईश्वर यदि होता है तो मैं उसकी बातें नहीं करता हूँ, अनुभव की भी बात नहीं करता हूँ। यदि है तो मैं उसे तुम्हें आंखों से दिखा सकता हूँ। स्वयं की जागृति ही, परमात्मा को जान लेना ही धर्म है, आध्यात्मिकता है। ये तो 2 कौड़ी की साधनाएं हैं। मन की बात बता देना, सम्मोहन कर लेना, ये 2 कौड़ी की चीज़ें हैं। और ये जब आपको मिल जाता है आप दुकान खोल कर बैठ जाते हैं। इसलिए आपके आगे के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि तमाशबीनों के लिए धर्म नहीं है, तमाशबीनों के लिए अध्यात्म नहीं है। मैं पहले से भी कह रहा हूँ और आज फिर कह रहा हूँ कि यहाँ जो भी ऋषि हुआ है वह वैज्ञानिक हुआ है, जो धार्मिक हुआ है वह वैज्ञानिक हुआ है। मैं विज्ञान का विद्यार्थी नहीं था, लेकिन आज विज्ञान की रहस्यपूर्ण खोजें मेरे पास हैं। अध्यात्म के वो अनेकों सत्य मुझ में खेल रहे हैं जो शास्त्रों में भी नहीं है। मैंने कोई धर्म की पुस्तक नहीं पढ़ी। मन की बात बताना राइट टू माई प्राइवेसी का उल्लंघन है। सरकारें खामोश हैं, न्यायालय खामोश हैं। जाने कितनी बच्चियों का जीना हराम हो गया इस मन की बात बताने के चक्कर में, क्योंकि एक सोशल प्रेशर पड़ता है सामने वाले पर। मनोविज्ञान कहता है कि यदि समाज में कोई आपसे बार बार कहे कि हम सब जानते हैं आपके संदर्भ में, कहो तो कह दें, तो सामने वाला कहेगा कि हाँ ठीक है, बताओ मेरे बारे में क्या जानते हो। और जब वो बताता है कि तुम्हारे कहाँ चक्कर चल रहे हैं, तुम्हारे किसके साथ संबंध हैं, कहाँ कहाँ तुम्हारे संबंध रह चुके हैं, और ये जब बच्ची अपने समाज में वापस लौटती है तब देखने वालों की नज़र इसके प्रति बदल जाती है और ये भी संभावना बनती है कि कल को वो सुसाइड कर ले।
सरकारों को जांच करनी चाहिए ऐसे नकाबपोशों के खिलाफ कि उनके आश्रमों से लौटे हुए लोग सही सलामत हैं कि नहीं, कहीं सुसाइड तो नहीं हो चुका उनका, कहीं उन्होंने आत्महत्या तो नहीं कर ली। क्योंकि सीधे सीधे ये अस्तित्व की मर्यादा को भंग तो करता ही है और संविधान की मर्यादाओं का भी उल्लंघन करता है। राइट टू माई प्राइवेसी का उल्लंघन है ये, किसी के मन की बात बताना, जिसके कारण उसकी डिग्निटी खराब होती है। हम क्या हैं, क्या नहीं हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इससे आपका क्या संदर्भ है? आप मुझे शांति प्रदान कर सकते हैं, आप मुझे सुख प्रदान कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो बेवजह की बकवास मत कीजिएगा।